और हमारे देश में विश्व के सर्वाधिक मतपंथ रहते हैं। मतपंथ आप समझते हैं? मतपंथ का मतलब है कोई कबीरदासी, कोई रहीमदासी, कोई शिव जी को मानने वाला, कोई हनुमान जी का भक्त, कोई राम जी का, कोई कृष्ण जी का, और उन्होंने उसका ठेका ले लिया कि भाई जब तक आप राम को नहीं मानोगे, खड़ी तिलक नहीं लगाओगे, शरीर पे गरम गरम दाग नहीं लगाओगे, तब तक आप राम के भक्त नहीं हो, तब तक आप विष्णु के भक्त नहीं हो। दूसरी तरफ कहते हैं जब तक आप भस्म नहीं लेपोगे, जब तक रुद्राक्ष की माला नहीं पहनोगे, जब तक आप हर हर महादेव नहीं कहोगे, तब तक आप शिव जी के भक्त नहीं हो। मैं ये दो ही बात कह के आगे बढ़ता हूं। क्या हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया था? क्या पूरी रामायण में आपको कहीं मिलता है लड्डू गोपाल का नाम? बोलो जी हाँ या ना। नहीं मिलता। पूरे महाभारत में आपको मिलता है क्या कहीं नाम? नहीं मिलता। अर्थात सीधी बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें कहा था वो हमने छोड़ दिया, और जो नहीं कहा था वो हमने अपना लिया। आप थोड़ी देर पहले अनुशासन की बात सुन रहे थे कि कहां कहां अनुशासन होना चाहिए। तो अनुशासन होना चाहिए कि हम सब सुबह और शाम को संध्या करें, गायत्री मंत्र का जप करें। अच्छा, ये माताएं सब बैठी हुई हैं, बताओ आप लोगों को गायत्री मंत्र आता है कि नहीं आता है? बोलो जी आता है ना। तो कम से कम प्रतिदिन सुबह और शाम, सूर्य उगते समय और सूर्य छुपते समय आपको क्या करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जाप। लेकिन गुलामी ने हमारे देश के बाबाओं को सिखा दिया कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलना ही नहीं चाहिए। अब टीवी पे कई गुरु घंटाल आपको मिल जाएंगे, उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस गांव में रहते हो जहां गुरुकुल 1940 से चल रहा है। और जब गुरुकुल कोई बात कहता है तो वो शास्त्र के आधार पर कहता है, इसलिए आपको गायत्री मंत्र बोलने में, जपने में, उच्चारण करने में कोई परेशानी नहीं है। मित्र, यज्ञ का धूम हमारा मित्र है, और तंबाकू से जितना धुआं निकलता है, या जितनी गाड़ियों से निकलता है, या तमाम प्रकार की फैक्ट्रियों से निकलता है, ये धुआं हमारा क्या है? बोलो जी, शत्रु है। तो जहां शत्रु रहेगा वहां मित्र की जगह नहीं बनेगी, और जहां मित्र रहेगा वहां शत्रु की जगह नहीं बनेगी। तो हमें स्थापित किसको करना है? मित्र को। मित्र कौन है? ये जगह धुआं। और शत्रु कौन है? तंबाकू का धुआं। आर्य समाज इसलिए विरोध नहीं करता कि आर्य समाज को हुक्के से कोई चिढ़े है। आर्य समाज तो यथार्थ को देखता है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। जो ठीक है, जो सबके लिए लाभदायक है, उसका समर्थन करता है, और जो सबके लिए लाभदायक नहीं है, परिवार में 4 लोग तो उसको लेते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लें, मेरी पत्नी भी पिए, मेरे बच्चे भी पिए, तो इसका मतलब पता उनको भी है कि हानिकारक है। तो ऐसी ऐसी जो जो चीजें हमारे समाज में थी, जो जो लाभ की थी, जो जो मर्यादा की थी, जिन जिन पर अनुशासन होना चाहिए था, वहां वहां हमने अनुशासन को तोड़ना शुरू कर दिया। और जहां जहां अनुशासन नहीं होना चाहिए था, वहां वहां अनुशासन बनाने लग गए। कैसे बनाने लग गए? विवाह में आप लोग डीजे सुनते हैं कि नहीं? क्या आप में से कोई महिला अगर ये ना चाहे कि यहाँ डीजे बजे, तो आप जाकर के बंद कर सकती हो क्या? बोलो जी। अगर आप पुरुष वर्ग चाहें, चौधरी लोग चाहें, हमारे बुजुर्ग चाहें कि ये बंद हो जाए, तो कर सकते हो क्या? बोलो क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जब आप ऐसा करते थे तो ये उपद्रवियों को पता चला कि ये जो बुजुर्ग हैं ये रोकते हैं, तो उन्होंने एक गीत बनाया। उपद्रवियों ने बनाया, आतंकवादियों ने बनाया, और उस गीत में कह दिया हट जाता हूं। मतलब अनुशासन कैसे तोड़ा जाता है, इसका उदाहरण है ये।
लेकिन आप में से ऐसा बुजुर्ग हाथ खड़ा कर दो जिसने इस गीत का विरोध किया हो, जिसने समाज में कहा हो कि यह गीत बंद होना चाहिए, इस पर बैन होना चाहिए। किसी ने प्रदर्शन किया हो, किसी ने हड़ताल की हो, कोई जंतर मंतर पे गया हो कि इस गीत को बैन करो, बताओ कौन है? क्योंकि आपको भी आनंद आया कि चल टूट रहा है तो टूटने दे, मैं पौवा लगाता हूं, मेरा पोता भी लगा लेगा। उसी समय आपका समाज छिन्न भिन्न होना शुरू हो गया। और जब समाज छिन्न भिन्न होता है तो समाज की मर्यादाएं छिन्न भिन्न होती हैं। और इसी का परिणाम है कि दीपावली जैसा उत्सव आज यदि भारतवर्ष में जाना जाता है तो दारू की बिक्री के चार्ट से जाना जाता है। चार्ट समझते हैं कि आज कितनी दारू बिकी, कल कितनी दारू बिकी, और उसका चार्ट आपको कल परसों अखबार में छपा हुआ मिलेगा। इस दीपावली पर इतने 1000 टन दारू दिल्ली के लोग पी गए। क्यों? दीपावली जैसा त्योहार जिसमें पौराणिकों के अनुसार कहते हैं तो लक्ष्मी को पूजते हैं, और हमारे अनुसार कहते हैं, वेद के अनुसार कहते हैं तो नए अन्न को खेतों से ला करके उसकी खीर बना करके और यज्ञ की आहुति देनी होती है। यही दीपावली है। घर घर में दीप जलाओ, घी के जलाओ, नहीं तो तेल के जलाओ। लेकिन अनुशासन कैसे टूटता है, और जब अनुशासन टूटता है, उन्होंने जो बात कही वो सिर्फ पढ़ने वाले छात्रों पर लागू नहीं होती है। अगर पढ़ने वाले छात्रों को अनुशासित जीवन देना है तो उससे पहले किस पे लागू होती है? उन पढ़ने वाले छात्रों के माता पिताओं पर लागू होती है। उन पढ़ने वाले पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों के अध्यापकों पर लागू होती है। लेकिन आज माता पिता अनुशासन तोड़ रहे हैं, घर को पढ़ाने वाले शिक्षक अनुशासन तोड़ रहे हैं, सरकारें अनुशासन तोड़ रही हैं। आपने दिल्ली में एक सरकार बनाई, किस विश्वास पर बनाई थी? बड़ा भोला भाला आदमी है, एकदम चप्पल पहन के रहता है जी, और ये दिल्ली को सुखी कर देगा। और उसने भी कहा बच्चों की कसम खाता हूं स्विट्जरलैंड बना दूंगा। लेकिन हालत क्या हुई और कहां आकर के छोड़ दिया दिल्ली को, आज कहने की आवश्यकता नहीं। यही एक नहीं, जो केंद्र की सत्ता पर बैठे हैं उन्होंने भी आश्वासन तो बहुत बड़े बड़े दिए, लेकिन उन्होंने भी आश्वासनों को तोड़ दिया। और जब जब आश्वासन समाज का टूटता है, जब जब समाज की मर्यादाएं टूटती हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? शासन का होता है। तभी तो नाम अनुशासन है। जब शासन अनुशासन तोड़ देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है, तब जनता भी अपना अनुशासन तोड़ती रहती है। और तोड़ते 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 अपनी सनातन परंपराओं को छोड़ करके, और ना जाने हम किन किन की परंपराएं अपने ऊपर लाद लेते हैं और उनको जीवन भर ढोते रहते हैं। दीपावली प्रसिद्ध है शराब के कारण, दीपावली प्रसिद्ध हो गई जुए के कारण। कि सर्वाधिक जुआ कब खेला जाता है? बोले दीपावली पर खेला जाता। अर्थात जिनके हम सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहे, उन्होंने हमारे जो मानबिंदु थे, जो उत्सव थे, जो त्योहार थे, जो सनातनियों के इकट्ठा होने के अवसर थे, जो आगे बढ़ने के अवसर थे, उन सारे अवसरों को नष्ट करने के लिए उनके साथ ऐसे ऐसे कृत्य जोड़ दिए, ऐसे ऐसे दुष्कर्म जोड़ दिए कि आज लोग शान मानते हैं दीपावली के दिन जुआ खेलने में, आज लोग शान मानते हैं दीपावली के दिन शराब पीने में, आज लोग शान मानते हैं होली के दिन एक दूसरे पर नालियों का कीचड़ फेंकने में। क्यों? क्योंकि हमने नियमों को तोड़ा, हमने जीवन के अनुशासन को तोड़ा। और जब जब हम तोड़ेंगे तब तब हम क्या प्राप्त करेंगे जी? बोलो। दुख, मार काट, खून बहेगा। किसके टूटने से? नियमों के टूटने से, मर्यादाओं के टूटने से। हमारे ऋषियों ने जो हमको बताया था उसको छोड़ दिया, जो नहीं बताया था वो सब करने लग गए। इसी का परिणाम है कि आज हमारे देश की संस्कृति, आज सभ्यता, आज बालकों में अनुशासन नाम की कोई चीज बची नहीं है। आज इस दीपावली के पर्व पर
जब आप सब इस सनातन धर्म के रक्षा के लिए, इस सनातन धर्म की बढ़ती के लिए आप सबने यज्ञ किया है, तो आप सब इस दीपावली के इस यज्ञ के प्रांगण से ये संदेश अपने अपने घर तक, अपने अपने मोहल्ले तक लेकर के जाएं कि जब भी कोई सनातनी परंपरा का कार्यक्रम हो तो उसमें अपने पूरे के पूरे परिवारों के साथ उत्साह पूर्वक आकर के बैठना, उस कार्यक्रम में भाग लेना और उसको, उस कार्यक्रम को एक महा उत्सव बना देना। आप देखते होंगे मुसलमानों का एक त्योहार देश में आता है, क्या नाम है उसका? देखो सबको याद है। आपको पता है उस दिन क्या होता है? देश के कोने कोने में, गांव गांव में, शहर शहर में कोई जगह नहीं बचती है जहां आपको हजारों लाखों की संख्या में टोपीधारी मुसलमान आपस में मिलते हुए हल्ला दंगा करते, और उनके उत्सव में कोई ऐसी प्रकार का कोई रास रंग, कोई खुशी, कोई मजा है ही नहीं। लेकिन फिर भी उनकी एकता और फिर कहता हूं उनका अनुशासन देखने योग्य होता है। जब वो झुकते हैं तो एक साथ, जब वो उठते हैं तो एक साथ, जब वो आते हैं तो एक साथ, और जब वो मस्जिदों से, ईदगाहों से निकलते हैं तो एक साथ। और यही एक साथ निकलना, यही एक साथ बढ़ना उस सूखे हुए त्योहार को, उनके तथाकथित त्योहार को उत्सव बना देता है। और इससे 90 करोड़ की जनसंख्या में रहने वाला जो सनातनियों का वंशज हिंदू है, ये भयभीत होने लगता है, भयाक्रांत होने लगता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम भी तो अपने उत्सव मनाएं? हम भी तो लाखों और करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हों, और हम जब होते हैं तब क्या होता है? मैं उदाहरण देता हूं आपको। हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां इकट्ठी होती है जी? बोलो। कुंभ स्नान में, महाकुंभ में। कहां होती है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में। अच्छा, वहां होता क्या है पता आपको? वहां एक नहाने का उपक्रम होता है कि नदी में नहाना, उसका नाम है शाही स्नान। अब सरकार ने उसका नाम बदल दिया है, राजस्व स्नान कर दिया है। अब ध्यान से सुनना, उसमें नहाने के लिए सबसे पहला नंबर किसका है? बोलो। सन्यासियों का, और सन्यासियों के अखाड़ों का। और स्नान का नाम क्या है? राजस, शाही। पहले तो दुर्भाग्य यहां, अब दूसरा दुर्भाग्य सुनो। हमारा पतन कैसे हुआ वो आपको बता रहा हूं। हमारी ये दीपावली कैसे फीकी हो गई, मात्र कुछ पटाखे जला करके हम क्यों रह गए, उसका कारण बता रहा हूं। जब वो स्नान होता है तो वो अखाड़े आपस में लड़ते हैं कि पहले मेरा नंबर, पहले मेरा नंबर, पहले मेरा नंबर। और लड़ते ही नहीं है, बंदूकें निकाल लेते हैं, फायर खोल देते हैं, तलवारें निकाल लेते हैं, और एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। जहां उनकी भीड़ होती है, जिनको हम म्लेच्छ कहते हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि ये सारे विश्व को आतंकित कर रहे हैं, वो अनुशासन के बल पर, एक साथ आगे बढ़ने हटने के बल पर, उस एक दिन के अनुशासन से पूरे साल दहशत में रखते करोड़ों लोगों को। और हम अपनी अनुशासनहीनता के कारण एक करोड़ों लोगों के उत्सव को दुख के सागर में डाल देते हैं, मारकाट में बदल देते हैं, लड़ाई झगड़े का बना लेते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है ये आपके सामने है। 90 करोड़ दहशत में होता है और 20 करोड़ छुट्टा घूमता है, ये हमारे सामने परिणाम। इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप सब अपने त्योहारों को, जो सनातन त्योहार है, कुछ त्योहार तो ऐसे ला दिए गए। आजकल एक बड़ा चल रहा है कड़वा चौथ। करवा नहीं, कड़वा, जिंदगी कड़वी कर दी इसने। बाजार ने काबू कर लिया लोगों को।
अगर पति ने सामान नहीं खरीद के दिया तो गई चौथ इधर उधर, बस उसका तो कई हो गए तो मर्डर ही हो गए बेचारों के। सोशल मीडिया पे है, देख लेना। हाँ, बोले बाजार में शॉपिंग करने नहीं दी, बोले आज बताती हूँ तेरे को, कर दिया उसका काम तमाम, अगले दिन करवा चौथ। तो ये जो तथाकथित लादे गए उत्सव त्योहार है, इनको छोड़िए और सनातन जो त्योहार हैं, एक है उपाकर्म जिसको हमने बना दिया रक्षाबंधन, एक है श्रावणी उपाकर्म उसका असली नाम है, एक है विजयादशमी, एक है दीपावली, एक है होली। ये सनातन त्योहार है, ये पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन जो हमने इधर उधर से अपने ऊपर लाद दिए हैं, इनसे मुक्ति पानी चाहिए और जो सनातन है उनको अपनाना चाहिए। जो यज्ञ है ये सनातन है। श्री राम क्या करते थे? बोलो जी। सीता जी क्या करती थी? कौशल्या जी क्या करती थी? वाल्मीकि रामायण में है, जब श्री राम अपनी माता कौशल्या से वन की आज्ञा लेने के लिए गए तो उस समय वो यज्ञ कर रही थी, लिखा हुआ वाल्मीकि। लेकिन हमने यज्ञ छोड़ दिया और उसकी जगह हमने क्या क्या शुरू कर दिया, एक आध उदाहरण मैंने दिए हैं और आप खोज लेना। आप अपने मूल पर लौटिए। जिस दिन 90 करोड़ सनातनी अपने मूल पर लौट गए, संध्या पर लौट गए, यज्ञ पर लौट गए, वेद पर लौट गए, ईश्वर के एक सर्वज्ञ सर्वव्यापक सब जगह रहने वाले ईश्वर की उपासना पर लौट गए, उस दिन सनातनियों का उत्थान इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। हम ही आगे बढ़ेंगे और पूरे विश्व को भी मानवता की शिक्षा देने में सक्षम होंगे। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने त्योहारों को, अपने सनातन जीवन मूल्यों को, अपने सनातन मर्यादाओं को, अपने सनातन अनुशासन को जीवन में धारण करेंगे और हम अनुशासन को नहीं तोड़ेंगे। अपने ऋषि मुनियों की वक्तव्यों को, उनके सूत्रों को अपने जीवन में धारण करेंगे। आप सब ने बहुत ध्यान से सुना, आप सब अवश्य इसकी दिशा में चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। ज्ञापन के लिए 5 मिनट और ठीक 12:30 बजे आपका भोजन का कार्यक्रम शुरू। धन्यवाद। धन्यवाद। इसलिए विरोध नहीं करता कि आर्य समाज को हुक्के से कोई चिढ़े है। आर्य समाज तो यथार्थ को देखता है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। जो ठीक है, जो सबके लिए लाभदायक है, उसका समर्थन करता है, और जो सबके लिए लाभदायक नहीं है, परिवार में 4 लोग तो उसको लेते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लें, मेरी पत्नी भी पिए, मेरे बच्चे भी पिए, तो इसका मतलब पता उनको भी है कि हानिकारक है। तो ऐसी ऐसी जो जो चीजें हमारे समाज में थी, जो जो लाभ की थी, जो जो मर्यादा की थी, जिन जिन पर अनुशासन होना चाहिए था, वहां वहां हमने अनुशासन को तोड़ना शुरू हो गया। और जब समाज छिन्न भिन्न होता है तो समाज की मर्यादाएं छिन्न भिन्न होती हैं, और इसी का परिणाम है कि दीपावली जैसा उत्सव आज यदि भारतवर्ष में जाना जाता है तो दारू की बिक्री के चार्ट से जाना जाता है। चार्ट समझते हैं कि आज कितनी दारू बिकी, कल कितनी दारू बिकी, और उसका चार्ट आपको कल परसों अखबार में छपा हुआ मिलेगा। इस दीपावली पर इतने 1000 टन दारू दिल्ली के लोग पी गए। क्यों? दीपावली जैसा त्योहार जिसमें पौराणिकों के अनुसार कह दें तो लक्ष्मी को पूजते हैं, और हमारे अनुसार कहते हैं, वेद के अनुसार कहते हैं तो नए अन्न को खेतों से ला करके उसकी खीर बना करके और यज्ञ की आहुति देनी होती है। यही दीपावली है। घर घर में दीप जलाओ, घी के जलाओ, नहीं तो तेल के जलाओ। लेकिन अनुशासन कैसे टूटता है, और जब अनुशासन टूटता है, उन्होंने जो बात कही वो सिर्फ पढ़ने वाले छात्रों पर लागू नहीं होती है। अगर पढ़ने वाला शासन अनुशासन तोड़ देता है, अपनी ही कही हुई बातों से मुकर जाता है, तब जनता भी अपना अनुशासन तोड़ती रहती है, और तोड़ते 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 अपनी सनातन परंपराओं को छोड़ करके, और ना जाने हम किन किन की परंपराएं अपने ऊपर लाद लेते हैं और उनको जीवन भर ढोते रहते हैं। दीपावली प्रसिद्ध है शराब के कारण, दीपावली प्रसिद्ध हो गई जुए के कारण।
कि सर्वाधिक जुआ कब खेला जाता है? बोले दीपावली पर खेला जाता है। अर्थात जिनके हम सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहे, उन्होंने हमारे जो मानबिंदु थे, जो उत्सव थे, जो त्योहार थे, जो सनातनियों के इकट्ठा होने के अवसर थे, जो आगे बढ़ने के अवसर थे, उन सारे अवसरों को नष्ट करने के लिए उनके साथ ऐसे ऐसे कृत्य जोड़ दिए, ऐसे ऐसे दुष्कर्म जोड़ दिए कि आज लोग शान मानते हैं दीपावली के दिन जुआ खेलने में, आज लोग शान मानते हैं दीपावली के दिन शराब पीने में, आज लोग शान मानते हैं होली के दिन एक दूसरे पर नालियों का कीचड़ फेंकने में। क्यों? क्योंकि हमने नियमों को तोड़ा, हमने जीवन के अनुशासन को तोड़ा। और जब जब हम तोड़ेंगे तब तब हम क्या प्राप्त करेंगे जी? बोलो। दुख, मार काट। उन्होंने जो हमको बताया था उसको छोड़ दिया, जो नहीं बताया था वो सब करने लग गए। इसी का परिणाम है कि आज हमारे देश की संस्कृति, आज सभ्यता, आज बालकों में अनुशासन नाम की कोई चीज बची नहीं है। आज इस दीपावली के पर्व पर जब आप सब इस सनातन धर्म के रक्षा के लिए, इस सनातन धर्म की बढ़ती के लिए आप सबने यज्ञ किया है, तो आप सब इस दीपावली के इस यज्ञ के प्रांगण से ये संदेश अपने अपने घर तक, अपने अपने मोहल्ले तक लेकर के जाएं कि जब भी कोई सनातनी परंपरा का कार्यक्रम हो तो उसमें अपने पूरे के पूरे परिवारों के साथ उत्साह पूर्वक आकर के बैठना, उस कार्यक्रम में भाग लेना और उसको, उस कार्यक्रम को एक महा उत्सव बना देना। आप देखते होंगे मुसलमानों का एक त्योहार देश में आता है, क्या नाम है उसका? देखो सबको याद है। आपको पता है उस दिन क्या होता है? देश के कोने कोने में, गांव गांव में, शहर शहर में कोई जगह नहीं बचती है जहां आपको हजारों लाखों की संख्या में टोपीधारी मुसलमान आपस में मिलते हुए हल्ला दंगा करते, और उनके उत्सव में कोई ऐसी प्रकार का कोई रास रंग, कोई खुशी, कोई मजा है ही नहीं। लेकिन फिर भी उनकी एकता, और फिर कहता हूं उनका अनुशासन देखने योग्य होता है। जब वो झुकते हैं तो एक साथ, जब वो उठते हैं तो एक साथ, जब वो आते हैं तो एक साथ, और जब वो मस्जिदों से, ईदगाहों से निकलते हैं तो एक साथ। और यही एक साथ निकलना, यही एक साथ बढ़ना उस सूखे हुए त्योहार को, उनके तथाकथित त्योहार को उत्सव बना देता है। और इससे 90 करोड़ की जनसंख्या में रहने वाला जो सनातनियों का वंशज हिंदू है, ये भयभीत होने लगता है, भयाक्रांत होने लगता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम भी तो अपने उत्सव मनाएं, हम भी तो लाखों और करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हों, और हम जब होते हैं तब क्या होता है? मैं उदाहरण देता हूं आपको। हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां इकट्ठी होती है जी? बोलो। कुंभ स्नान में, महाकुंभ में। कहां होती है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में। अच्छा, वहां होता क्या है पता आपको? वहां एक नहाने का उपक्रम होता है कि नदी में नहाना है, उसका नाम है शाही स्नान। अब सरकार ने उसका नाम बदल दिया है, राजस्व स्नान कर दिया है। अब ध्यान से सुनना, उसमें नहाने के लिए सबसे पहला नंबर किसका है? बोलो। सन्यासियों का, और सन्यासियों के अखाड़ों का। और स्नान का नाम क्या है? राजस, शाही। पहले तो दुर्भाग्य यहां, अब दूसरा दुर्भाग्य सुनो। हमारा पतन कैसे हुआ वो आपको बता रहा हूं। हमारी ये दीपावली कैसे फीकी हो गई, मात्र कुछ पटाखे जला करके हम क्यों रह गए, उसका कारण बता रहा हूं। जब वो स्नान होता है तो वो अखाड़े आपस में लड़ते हैं कि पहले मेरा नंबर, पहले मेरा नंबर, पहले मेरा नंबर।
और लड़ते ही नहीं है, बंदूकें निकाल लेते हैं, फायर खोल देते हैं, तलवारें निकाल लेते हैं और एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। जहां उनकी भीड़ होती है, जिनको हम म्लेच्छ कहते हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि ये सारे विश्व को आतंकित कर रहे हैं, वो अनुशासन के बल पर, एक साथ आगे बढ़ने हटने के बल पर, उस एक दिन के अनुशासन से पूरे साल दहशत में रखते करोड़ों लोगों को। और हम अपनी अनुशासनहीनता के कारण एक करोड़ों लोगों के उत्सव को दुख के सागर में डाल देते हैं, मारकाट में बदल देते हैं, लड़ाई झगड़े का बना लेते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, ये आपके सामने है। 90 करोड़ दहशत में होता है और 20 करोड़ छुट्टा घूमता है। ये हमारे अपने त्योहारों को, जो सनातन त्योहार है, कुछ त्योहार तो ऐसे ला दिए गए। आजकल एक बड़ा चल रहा है कड़वा चौथ, कड़वा नहीं कड़वा, जिंदगी कड़वी कर दी इसने। बाजार ने काबू कर लिया लोगों को। अगर पति ने सामान नहीं खरीद के दिया तो गई चौथ इधर उधर, बस उसका तो कई हो गए तो मर्डर ही हो गए बेचारों के। सोशल मीडिया पे है, देख लेना। हाँ, बोले बाजार में शॉपिंग करने नहीं दी, बोले आज बताती हूँ तेरे को, कर दिया उसका काम तमाम। अगले दिन करवा चौथ। तो ये जो तथाकथित लादे गए उत्सव त्योहार है, इनको छोड़िए और सनातन जो त्योहार हैं, एक है उपाकर्म, जिसको हमने बना दिया रक्षाबंधन। एक है श्रावणी उपाकर्म, उसका असली नाम है। एक है विजयादशमी, एक है दीपावली, एक है होली। ये सनातन त्योहार है। ये पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहे। ये जो है ये सनातन है। श्री राम क्या करते थे, बोलो जी? सीता जी क्या करती थी? कौशल्या जी क्या करती थी? वाल्मीकि रामायण में है, जब श्री राम अपनी माता कौशल्या से वन की आज्ञा लेने के लिए गए तो उस समय वो यज्ञ कर रही थी, लिखा हुआ वाल्मीकि। लेकिन हमने यज्ञ छोड़ दिया और उसकी जगह हमने क्या क्या शुरू कर दिया। एक आध उदाहरण मैंने दिए हैं और आप खोज लेना। आप अपने मूल पर लौटिए। जिस दिन 90 करोड़ सनातनी अपने मूल पर लौट गए, संध्या पर लौट गए, यज्ञ पर लौट गए, वेद पर लौट गए, ईश्वर के एक सर्वज्ञ सर्वव्यापक सब जगह रहने वाले ईश्वर की उपासना पर लौट गए, उस दिन सनातनियों का उत्थान इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। हम ही आगे बढ़ेंगे और पूरे विश्व को भी मानवता की शिक्षा देने में सक्षम होंगे। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने त्योहारों को, अपने सनातन जीवन मूल्यों को, अपने सनातन मर्यादाओं को, अपने सनातन अनुशासन को जीवन में धारण करेंगे और हम अनुशासन को नहीं तोड़ेंगे। अपने ऋषि मुनियों की वक्तव्यों को, उनके सूत्रों को अपने जीवन में धारण करेंगे। आप सब ने बहुत ध्यान से सुना, आप सब अवश्य इसकी दिशा में चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। मित्र, यज्ञ का धूम हमारा मित्र है और तंबाकू से जितना धुआं निकलता है या जितनी गाड़ियों से निकलता है या तमाम प्रकार की फैक्ट्रियों से निकलता है, ये धुआं हमारा क्या है? बोलो जी, शत्रु है। तो जहां शत्रु रहेगा वहां मित्र की जगह नहीं बनेगी और जहां मित्र रहेगा वहां शत्रु की जगह नहीं बनेगी। तो हमें स्थापित किसको करना है? मित्र को। मित्र कौन है? ये जगह धुआं। और शत्रु कौन है? तंबाकू का धुआं। आर्य समाज इसलिए विरोध नहीं करता कि आर्य समाज को हुक्के से कोई चिढ़ है। आर्य समाज तो यथार्थ को देखता है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। जो ठीक है, जो सबके लिए लाभदायक है, उसका समर्थन करता है और जो सबके लिए लाभदायक नहीं है, परिवार में 4 लोग तो उसको लेते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लें, मेरी पत्नी भी पिए, मेरे बच्चे भी पिए। तो इसका मतलब पता उनको भी है कि हानिकारक है। तो ऐसी ऐसी जो जो चीजें हमारे समाज में थी, जो जो लाभ की थी, जो जो मर्यादा की थी, जिन जिन पर अनुशासन होना चाहिए था, वहां वहां हमने अनुशासन को तोड़ना शुरू कर दिया। और जहां जहां अनुशासन नहीं होना चाहिए था, वहां वहां अनुशासन बनाने लग गए। कैसे बनाने लग गए? विवाह में आप लोग डीजे सुनते हैं कि नहीं?
क्या आप में से कोई महिला अगर ये ना चाहे कि यहां डीजे बजे तो आप जाकर के बंद कर सकती हो क्या? बोलो जी। अगर आप पुरुष वर्ग चाहें, चौधरी लोग चाहें, हमारे बुजुर्ग चाहें कि ये बंद हो जाए तो कर सकते हो क्या? बोलो क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जब आप ऐसा करते थे तो ये उपद्रवियों को पता चला कि ये जो बुजुर्ग हैं ये रोकते हैं, तो उन्होंने एक गीत बनाया। उपद्रवियों ने बनाया, आतंकवादियों ने बनाया, और उस गीत में कह दिया हट जाता हूं। मतलब अनुशासन कैसे तोड़ा जाता है इसका उदाहरण है ये। लेकिन आप में से ऐसा बुजुर्ग हाथ खड़ा कर दो जिसने इस गीत का विरोध किया हो, जिसने समाज में कहा हो कि यह गीत बंद होना चाहिए, इस पर बैन होना चाहिए। किसी ने प्रदर्शन किया हो, किसी ने हड़ताल की हो, कोई जंतर मंतर पे गया हो कि इस गीत को बैन करो, बताओ कौन है? क्योंकि आपको भी आनंद आया कि चल टूट रहा है तो टूटने दे, मैं पौवा लगाता हूं, मेरा पोता भी लगा लेगा। उसी समय आपका समाज छिन्न भिन्न होना शुरू हो गया। और जब समाज छिन्न भिन्न होता है तो समाज की मर्यादाएं छिन्न भिन्न होती हैं, और इसी का परिणाम है कि दीपावली जैसा उत्सव आज यदि भारतवर्ष में जाना जाता है तो दारू की बिक्री के चार्ट से जाना जाता है। चार्ट समझते हैं कि आज कितनी दारू बिकी, कल कितनी दारू बिकी, और उसका चार्ट आपको कल परसों अखबार में छपा हुआ मिलेगा। इस दीपावली पर इतने 1000 टन दारू दिल्ली के लोग पी गए। क्यों? दीपावली जैसा त्योहार जिसमें पौराणिकों के अनुसार कह दें तो लक्ष्मी को पूजते हैं, और हमारे अनुसार कह दें, वेद के अनुसार कह दें तो नए अन्न को खेतों से ला करके उसकी खीर बना करके और यज्ञ की आहुति देनी होती है। यही दीपावली है। घर घर में दीप जलाओ, घी के जलाओ, नहीं तो तेल के जलाओ। लेकिन अनुशासन कैसे टूटता है, और जब अनुशासन टूटता है, उन्होंने जो बात कही वो सिर्फ पढ़ने वाले छात्रों पर लागू नहीं होती है। अगर पढ़ने वाले छात्रों को अनुशासित जीवन देना है तो उससे पहले किस पे लागू होती है? उन पढ़ने वाले छात्रों के माता पिताओं पर लागू होती है। उन पढ़ने वाले, पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों के अध्यापकों पर लागू होती है। लेकिन आज माता पिता अनुशासन तोड़ रहे हैं, घर को पढ़ाने वाले शिक्षक अनुशासन तोड़ रहे हैं, सरकारें अनुशासन तोड़ रही हैं। आपने दिल्ली में एक सरकार बनाई, किस विश्वास पर बनाई थी? बड़ा भोला भाला आदमी है, एकदम चप्पल पहन के रहता है जी, और ये दिल्ली को सुखी कर देगा। और उसने भी कहा बच्चों की कसम खाता हूं स्विट्जरलैंड बना दूंगा। लेकिन हालत क्या हुई और कहां आकर के छोड़ दिया दिल्ली को, आज कहने की आवश्यकता नहीं। यही एक नहीं, जो केंद्र की सत्ता पर बैठे हैं उन्होंने भी आश्वासन तो बहुत बड़े बड़े दिए, लेकिन उन्होंने भी आश्वासनों को तोड़ दिया। और जब जब आश्वासन समाज का टूटता है, जब जब समाज की मर्यादाएं टूटती हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? शासन का होता है। तभी तो नाम अनुशासन है। जब शासन अनुशासन तोड़ देता है, अपनी ही कही हुई बातों से मुकर जाता है, तब जनता भी अपना अनुशासन तोड़ती रहती है, और तोड़ते 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 अपनी सनातन परंपराओं को छोड़ करके, और ना जाने हम किन किन की परंपराएं अपने ऊपर लाद लेते हैं और उनको जीवन भर ढोते रहते हैं। दीपावली प्रसिद्ध है शराब के कारण, दीपावली प्रसिद्ध हो गई जुए के कारण। कि सर्वाधिक जुआ कब खेला जाता है? बोले दीपावली पर खेला जाता है। अर्थात जिनके हम सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहे, उन्होंने हमारे जो मानबिंदु थे, जो उत्सव थे, जो त्योहार थे, जो सनातनियों के इकट्ठा होने के अवसर थे, जो आगे बढ़ने के अवसर थे, उन सारे अवसरों को नष्ट करने के लिए उनके साथ ऐसे ऐसे कृत्य जोड़
दिए, ऐसे ऐसे दुष्कर्म जोड़ दिए कि आज लोग शान मानते हैं दीपावली के दिन जुआ खेलने में, आज लोग शान मानते हैं दीपावली के दिन शराब पीने में, आज लोग शान मानते हैं होली के दिन एक दूसरे पर नालियों का कीचड़ फेंकने में। क्यों? क्योंकि हमने नियमों को तोड़ा, हमने जीवन के अनुशासन को तोड़ा। और जब जब हम तोड़ेंगे तब तब हम क्या प्राप्त करेंगे जी? बोलो। दुख, मार काट, खून बहेगा। किसके टूटने से? नियमों के टूटने से, मर्यादाओं के टूटने से। हमारे ऋषियों ने जो हमको बताया था उसको छोड़ दिया, जो नहीं बताया था वो सब करने लग गए। इसी का परिणाम है कि आज हमारे देश की संस्कृति, आज सभ्यता, आज बालकों में अनुशासन नाम की कोई चीज बची नहीं है। आज इस दीपावली के पर्व पर जब आप सब इस सनातन धर्म के रक्षा के लिए, इस सनातन धर्म की बढ़ती के लिए आप सबने यज्ञ किया है, तो आप सब इस दीपावली के इस यज्ञ के प्रांगण से ये संदेश अपने अपने घर तक, अपने अपने मोहल्ले तक लेकर के जाएं कि जब भी कोई सनातनी परंपरा का कार्यक्रम हो तो उसमें अपने पूरे के पूरे परिवारों के साथ उत्साह पूर्वक आकर के बैठना, उस कार्यक्रम में भाग लेना और उसको, उस कार्यक्रम को एक महा उत्सव बना देना। आप देखते होंगे मुसलमानों का एक त्योहार देश में आता है, क्या नाम है उसका? देखो सबको याद है। आपको पता है उस दिन क्या होता है? देश के कोने कोने में, गांव गांव में, शहर शहर में कोई जगह नहीं बचती है जहां आपको हजारों लाखों की संख्या में टोपीधारी मुसलमान आपस में मिलते हुए हल्ला दंगा करते, और उनके उत्सव में कोई ऐसी प्रकार का कोई रास रंग, कोई खुशी, कोई मजा है ही नहीं। लेकिन फिर भी उनकी एकता, और फिर कहता हूं उनका अनुशासन देखने योग्य होता है। जब वो झुकते हैं तो एक साथ, जब वो उठते हैं तो एक साथ, जब वो आते हैं तो एक साथ, और जब वो मस्जिदों से, ईदगाहों से निकलते हैं तो एक साथ। और यही एक साथ निकलना, यही एक साथ बढ़ना उस सूखे हुए त्योहार को, उनके तथाकथित त्योहार को उत्सव बना देता है। और इससे 90 करोड़ की जनसंख्या में रहने वाला जो सनातनियों का वंशज हिंदू है, ये भयभीत होने लगता है, भयाक्रांत होने लगता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम भी तो अपने उत्सव मनाएं, हम भी तो लाखों और करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हों, और हम जब होते हैं तब क्या होता है? मैं उदाहरण देता हूं आपको। हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां इकट्ठी होती है जी? बोलो। कुंभ स्नान में, महाकुंभ में। कहां होती है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में। अच्छा, वहां होता क्या है पता आपको? वहां एक नहाने का उपक्रम होता है कि नदी में नहाना, उसका नाम है शाही स्नान। अब सरकार ने उसका नाम बदल दिया है, राजस्व स्नान कर दिया है। अब ध्यान से सुनना, उसमें नहाने के लिए सबसे पहला नंबर किसका है? बोलो। सन्यासियों का, और सन्यासियों के अखाड़ों का। और स्नान का नाम क्या है? राजस, शाही। पहले तो दुर्भाग्य यहां, अब दूसरा दुर्भाग्य सुनो। हमारा पतन कैसे हुआ वो आपको बता रहा हूं। हमारी ये दीपावली कैसे फीकी हो गई, मात्र कुछ पटाखे जला करके हम क्यों रह गए, उसका कारण बता रहा हूं। जब वो स्नान होता है तो वो अखाड़े आपस में लड़ते हैं कि पहले मेरा नंबर, पहले मेरा नंबर, पहले मेरा नंबर। और लड़ते ही नहीं है, बंदूकें निकाल लेते हैं, फायर खोल देते हैं, तलवारें निकाल लेते हैं, और एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। जहां उनकी भीड़ होती है, जिनको हम म्लेच्छ कहते हैं,
जिनको हम कह रहे हैं कि ये सारे विश्व को आतंकित कर रहे हैं, वो अनुशासन के बल पर, एक साथ आगे बढ़ने हटने के बल पर, उस एक दिन के अनुशासन से पूरे साल दहशत में रखते करोड़ों लोगों को। और हम अपनी अनुशासनहीनता के कारण एक करोड़ों लोगों के उत्सव को दुख के सागर में डाल देते हैं, मारकाट में बदल देते हैं, लड़ाई झगड़े का बना लेते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है ये आपके सामने है। 90 करोड़ दहशत में होता है और 20 करोड़ छुट्टा घूमता है, ये हमारे सामने परिणाम। इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप सब अपने त्योहारों को, जो सनातन त्योहार है, कुछ त्योहार तो ऐसे ला दिए गए। आजकल एक बड़ा चल रहा है कड़वा चौथ, करवा नहीं कड़वा, जिंदगी कड़वी कर दी इसने। बाजार ने काबू कर लिया लोगों को। अगर पति ने सामान नहीं खरीद के दिया तो गई चौथ इधर उधर, बस उसका तो कई हो गए तो मर्डर ही हो गए बेचारों के। सोशल मीडिया पे है, देख लेना। हाँ, बोले बाजार में शॉपिंग करने नहीं दी, बोले आज बताती हूं तेरे को, कर दिया उसका काम तमाम। अगले दिन करवा चौथ। तो ये जो तथाकथित लादे गए उत्सव त्योहार है, इनको छोड़िए और सनातन जो त्योहार हैं, एक है उपाकर्म जिसको हमने बना दिया रक्षाबंधन, एक है श्रावणी उपाकर्म उसका असली नाम है, एक है विजयादशमी, एक है दीपावली, एक है होली। ये सनातन त्योहार है। ये पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन जो हमने इधर उधर से अपने ऊपर लाद दिए हैं, इनसे मुक्ति पानी चाहिए। और जो सनातन है उनको अपनाना चाहिए। जो यज्ञ है ये सनातन है। श्री राम क्या करते थे, बोलो जी? सीता जी क्या करती थी? कौशल्या जी क्या करती थी? वाल्मीकि रामायण में है, जब श्री राम अपनी माता कौशल्या से वन की आज्ञा लेने के लिए गए तो उस समय वो यज्ञ कर रही थी, लिखा हुआ वाल्मीकि। लेकिन हमने यज्ञ छोड़ दिया और उसकी जगह हमने क्या क्या शुरू कर दिया। एक आध उदाहरण मैंने दिए हैं और आप खोज लेना। आप अपने मूल पर लौटिए। जिस दिन 90 करोड़ सनातनी अपने मूल पर लौट गए, संध्या पर लौट गए, यज्ञ पर लौट गए, वेद पर लौट गए, ईश्वर के एक सर्वज्ञ सर्वव्यापक सब जगह रहने वाले ईश्वर की उपासना पर लौट गए, उस दिन सनातनियों का उत्थान इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। हम ही आगे बढ़ेंगे और पूरे विश्व को भी मानवता की शिक्षा देने में सक्षम होंगे। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने त्योहारों को, अपने सनातन जीवन मूल्यों को, अपने सनातन मर्यादाओं को, अपने सनातन अनुशासन को जीवन में धारण करेंगे और हम अनुशासन को नहीं तोड़ेंगे। अपने ऋषि मुनियों की वक्तव्यों को, उनके सूत्रों को अपने जीवन में धारण करेंगे। आप सब ने बहुत ध्यान से सुना, आप सब अवश्य इसकी दिशा में चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।